जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट करना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इल्हाम अलीएव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अजरबैजान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर मिस्र? ये अजरबैजान के चुने गए हैं। इल्हाम अलीएव 5वीं बार चुने गए हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं दोस्तों। इससे पहले इनके पिताजी थे, इनके पिताजी अजरबैजान के राष्ट्रपति थे। अब ये चुने गए हैं इल्हाम अलीएव। दोस्तों इनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ के उपराष्ट्रपति रह चुकी है। इनको हाल फिलहाल में जो है 90% से अधिक वोट, 90% से अधिक वोट इनको मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस कारण चर्चा में, ये किस कारण जीते हैं दोस्तों? इसका रीजन क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा नारगोन काराबाख विवाद के कारण, नारगोन काराबाख विवाद के कारण जीते हैं। दोस्तों ये क्या है? नारगोन काराबाख विवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्मेनिया देश तथा अजरबैजान के बीच ये विवाद है। पड़ोसी देश हैं आपस में, आर्मेनिया प्लस अजरबैजान, इन दोनों के बीच का ये विवाद है, नारगोन काराबाख विवाद, और इसी कारण ये जीते हैं। याद रखना है, ये अजरबैजान की जो राजधानी है ये बाकू है। अजरबैजान की राजधानी यही बाकू है दोस्तों, जहां पर कोप 29 का आयोजन होगा। कोप 29 का आयोजन यहीं पर होगा। और यहीं बाकू में जो है दोस्तों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हाल फिलहाल में हुआ है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हाल फिलहाल में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर जीता था। आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर जीता था। यही वो बाकू है जो अजरबैजान की राजधानी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारा प्रश्न था कि हाल ही में इल्हाम अलीएव किस देश के राष्ट्रपति 5वीं बार चुने गए हैं? तो अजरबैजान। 90% से अधिक इनको वोट मिला है दोस्तों। यहाँ अर्जेंटीना की बात करेंगे दोस्तों। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिस्र की राजधानी जो दोस्तों काहिरा है, मिस्र की राजधानी काहिरा है या कैरो है, कैरो कहते हैं, कैरो भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कास्पियन सागर झील के बारे में आप जानते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये कास्पियन सागर है। कास्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और ये प्रश्न यहाँ से आता है दोस्तों कि ये कास्पियन सागर जो है कितने देश की बाउंड्री बनाती है? इसकी बाउंड्री पे कौन कौन देश है? तो 5 देश है, याद रखना, 5 देश है। अगर हम बात करेंगे देश की, तो ये अजरबैजान, अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अजरबैजान 1 नंबर पर है। उसके बाद दोस्तों रूस है, तीसरे नंबर पर ईरान है, चौथे पर कजाकिस्तान है, और 5वें पर जो है तजाकिस्तान है। तो तान वाले 2 हैं यहाँ पर, तजाकिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान। 5 जो देश है ये बाउंड्री साझा करते हैं कास्पियन सागर से। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में सेवेलियन ऑफ द लीजन डी ऑनर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ललिताम्बिका को किया गया है। और जो है दूसरा शशि थरूर अभी हाल फिलहाल में किया गया, दोनों को, ललिताम्बिका को और शशि थरूर को। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स,
हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस, इजराइल, तुर्की, जापान। ये दोस्तों तुर्की ने किया है, तुर्की ने किया है। याद रखना, ये कान जो है विमान का नाम है। कान यहाँ पर जो शब्द है कान, कान ये विमान का नाम है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है, इसको किंग ऑफ किंग भी कहा जाता है। किंग ऑफ किंग इस विमान को कहा जाता है। और इस विमान को जो है रूलर भी कहा जाता है, रूलर भी कहा जाता है, किंग ऑफ किंग भी कहा जाता है। इसका सफल परीक्षण तुर्की ने कर लिया है दोस्तों, तुर्की ने इसका सफल परीक्षण किया है। याद रखना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, ये 5वीं पीढ़ी का विमान है, 5th जनरेशन का ये विमान है। और इसकी विशेषता है कि हर मौसम के अंदर परिचालन संभव है। इसमें हर मौसम में परिचालन संभव है, परिचालन संभव है इससे, चाहे वो सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी हो, हर मौसम में परिचालन संभव है। ये कान विमान का निर्माण किसने किया है अगर क्वेश्चन आता है तो ये तुसास फार्म ने किया है। तुसास फार्म ये कंपनी का नाम है और इसी ने इसका निर्माण किया है, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रश्न का सही उत्तर तुर्की हो जाएगा दोस्तों। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है क्यों कहा जाता है, आपको ये भी नोट कर लेना है। इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यूरोप के जो सभी देश हैं, यूरोप के सभी देश डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड कंट्री है, परंतु ये डेवलप्ड अभी नहीं हुआ है, इसीलिए इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। ना कि ये बीमार है, इस प्रकार से नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसी कारण यूरोप का इसको मरीज कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, इसकी राजधानी अंकारा है, अंकारा है और लीरा मुद्रा है यहाँ की, लीरा तुर्की की मुद्रा है। वान गोलू झील फेमस तुर्की में ही है, जो विश्व का सबसे खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील वान गोलू झील, वान गोलू झील इसी तुर्की में ही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अभी भारत सरकार ने तुर्की में जो भूकंप आया था दोस्तों, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके राहत देने के लिए ऑपरेशन दोस्त। एशिया माइनर का पठार भी यही है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया माइनर का पठार इसी तुर्की में है और इसी एशिया माइनर के पठार को अनातोलिया का पठार कहा जाता है। अनातोलिया का पठार क्वेश्चन बराबर एग्जाम में भर भर के आता है। अनातोलिया का पठार कभी आ जाएगा या फिर एशिया माइनर का पठार, दोनों एक ही नाम है और ये दोनों तुर्की में है। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय देश यूनियन देश कौन सा है? कोसोवो है, गैर यूरोपियन यूनियन देश है दोस्तों। याद रखना है, ये यूरोप में तो है लेकिन यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है। कोसोवो है, डेनमार्क है, इटली है, जर्मनी है, ये कोसोवो देश है। कोसोवो देश यूरोपियन यूनियन में नहीं है, याद रखना है, ये यूरोप में तो है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ये शामिल हो चुका है ये शेंगेन जोन में। शेंगेन जोन क्या होता है? पहली बात तो ये वीजा मुक्त होता है, शेंगेन जोन वीजा मुक्त होता है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है दोस्तों, 27 कंट्री के आपस के लोग जो है एक दूसरे में आवागमन कर सकते हैं, एक दूसरे में देश में आ जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इन पर जो है वीजा नहीं लगेगा, वीजा नहीं लगेगा। ये घूम सकते हैं आपस में और 90 दिन तक घूम सकते हैं, 90 दिन तक ये लोग एक दूसरे कंट्रीज में घूम सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज 90 दिन तक घूम सकते हैं। इसी जोन को जो है यूरोपियन यूनियन के जोन को
शेंगेन जोन कहा जाता है। शेंगेन जोन जो वीज़ा फ्री है, वीज़ा यहाँ पर नहीं लगेगा दोस्तों, तो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी इसमें शामिल हो चुका है गैर यूरोपियन कंट्री, गैर यूरोपियन यूनियन कंट्री, ये कोसोवो। कोसोवो याद रखना ये दोस्तों, ये वही कोसोवो है जिसकी राजधानी प्रिस्टिना है। प्रिस्टिना इसकी राजधानी है, प्रिस्टिना है, प्रिटोरिया नहीं है। प्रिटोरिया राजधानी साउथ अफ्रीका की है, प्रिस्टिना है इसकी राजधानी है दोस्तों। भारत ने ये कोसोवो देश को मान्यता नहीं दिया है, कोसोवो देश को भारत ने मान्यता नहीं दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज है, परंतु इसमें से मात्र 20 कंट्रीज जो है दोस्तों, 20 कंट्री ने ही यूरोपियन मुद्रा जो है इसको मान्यता दिया है। यूरोपियन मुद्रा कौन सा है? ये यूरो, यूरो को मान्यता परंतु केवल और केवल 20 कंट्री ने दिया है, याद रखना है। तो हमारा प्रश्न यही था कि शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपियन यूनियन का देश कौन है? कोसोवो है। याद रखना है, यूरोप में तो है लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? WWF, WTO, WEF या फिर WHO? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन GIDH। क्या होता है GIDH? इसका फुल फॉर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। G से ग्लोबल हो जाएगा, फर्स्ट G से ग्लोबल, I से क्या होगा दोस्तों? तो I से इनिशिएटिव हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा, D से डिजिटल हो जाएगा और A से हेल्थ हो जाएगा, याद रखना है। तो इसका पूरा हम फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होगा दोस्तों ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इसको लॉन्च किसने किया है? तो ये WHO ने किया है। प्रश्न का उत्तर WHO हो जाएगा। ये वही WHO है दोस्तों जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, ये भी याद रखना है। ये WHO ने GIDH पहल क्यों लॉन्च किया है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए, अनुकूलतम उपयोग करने के लिए ये पहल लॉन्च किया है। याद रखना है कि गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, इसका भी ध्यान रखना है। गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य पहल हो सके, गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उत्पाद हो सके, इसका भी ध्यान रखना है। ये जिनेवा में दोस्तों भारत की ओर से किसने भाग लिया था इसमें? तो मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत के, ये इन्होंने भाग लिया है इस पहल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा WHO हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, हाल ही में देश में IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? IMPEL AI कार्यक्रम, ये प्रश्न है दोस्तों। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला। इस प्रश्न का राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक और कंपनी है दोस्तों, आई क्रिएट, ये दोनों ने मिलकर के किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पर हम पहले तो इस पहल को समझेंगे, इस कार्यक्रम को समझेंगे। IMPEL AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से आई क्रिएट होगा दोस्तों, आई क्रिएट जो एक कंपनी है, एम से माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। पहले दोनों कंपनी का नाम हो जाएगा आई से आई क्रिएट, एम से माइक्रोसॉफ्ट। पी से प्रोग्राम होगा दोस्तों, ये पी से प्रोग्राम होगा यहाँ पर, ई से इमर्जिंग होगा और एल से लीडर होगा, एल से लीडर होगा,
AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। लॉन्च करने वाली ये दो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना। AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना। AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। AI इन्वेस्टर्स को भी बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा AI इन्वेस्टर्स आए। AI इन्वेस्टर्स को भी बढ़ावा देना, याद रखना है। हेल्थ केयर, शिक्षा, वित्तीय समावेशन पर फोकस करना। हेल्थ केयर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर फोकस करना। तो इसका उद्देश्य AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना, AI इन्वेस्टर्स को भी बढ़ावा देना, हेल्थ केयर, शिक्षा, वित्तीय समावेशन पर फोकस करना इसका उद्देश्य है। याद रखना है दोस्तों, इसमें जो है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मेटी कहते हैं, इसने जो है सपोर्ट किया है इस कार्यक्रम को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर गूगल हो जाएगा। गूगल और आई क्रिएट ने भी, दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। प्रश्न 6 है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? ये एशिया AQ दोस्तों है, मतलब AQ का मतलब होता है एयर क्वालिटी होता है। ये DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है, यही प्रश्न था हमारा। नासा, इसरो, SpaceX, JAXA। ये नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों। नासा ये अमेरिका की कंपनी है, याद रखना है। ये DC-8 विमान लॉन्च किया है, किसके लिए? तो एशिया में एयर क्वालिटी की जांच के लिए। एशिया महाद्वीप है, एयर क्वालिटी, तो एशिया महाद्वीप में एयर क्वालिटी की जांच के लिए, वायु गुणवत्ता की जांच के लिए ये लॉन्च किया है DC-8 विमान। याद रखना, इस विमान की खासियत ये है कि इसमें लैब भी उपलब्ध है। इस विमान में। प्रश्न सिर्फ हमारा इतना था कि ये किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने किया है। प्रश्न 7 है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर, ये ऐप का नाम है दोस्तों। ये स्वदेशी ऐप है और भारत का ये ऐप है। स्वदेशी ऐप है। इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? पेटीएम, रिलायंस, फोनपे, एयरटेल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ये फोनपे ने किया है। ये फोनपे जो है फ्लिपकार्ट की कंपनी है दोस्तों, सॉरी वॉलमार्ट की कंपनी है। वॉलमार्ट की कंपनी है और इसी फोनपे ने इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत का स्वदेशी एंड्रॉयड ऐप है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो गूगल प्ले स्टोर आप सुनते हैं नाम, उसके बाद एप्पल प्ले स्टोर भी आता है उसी प्रकार से। एप्पल प्ले स्टोर, इन दोनों को टक्कर देने के लिए स्वदेशी है ये। यह जो है अंग्रेजी के साथ 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अंग्रेजी के साथ 12 भारतीय भाषा में ये ऐप उपलब्ध है, याद रखना है। ये फोनपे ने किया है। फोनपे किसका हिस्सा है? वॉलमार्ट कंपनी का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ईरान, कतर, UAE, जॉर्डन। ये ईरान में हुआ है दोस्तों। एशियाई इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ईरान ने हुआ है, इसका होस्ट कंट्री बना है। फर्स्ट पोजीशन कौन रहा है इसमें? फर्स्ट नंबर किसका आया है? तो चाइना कंट्री का आया है। भारत का पोजीशन कितना रहा है? तो 5वां रहा है। 5वें नंबर पर इंडिया रहा है। इंडिया में दोस्तों 3 गोल्ड लिए हैं। इंडिया ने 3 गोल्ड लिए हैं
और 1 सिल्वर लिए हैं, 1 सिल्वर लिए हैं। 3 गोल्ड के नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। एक तो है तजिंदर पाल, तजिंदर पाल ने 1 गोल्ड लिया है। ये शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं, शॉर्टपुट ये फेंकते हैं, जो गोला होता है उसी को शॉर्टपुट कहा जाता है, ये फेंकते हैं। दूसरे जो खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ पर, ये ज्योति हरमिलन है, ज्योति हरमिलन है, ये दूसरी खिलाड़ी है। ये धावक है दोस्तों, धावक है, सॉरी इसमें 2 खिलाड़ी है दोस्तों, एक ज्योति है और दूसरे ज्योति, और तीसरे जो खिलाड़ी हैं ये हरमिलन है, हरमिलन है। इन तीनों को गोल्ड मिला है, तजिंदर पाल, ज्योति को और हरमिलन को। ये ज्योति और हरमिलन दोनों जो है ये धावक है, याद रखना है, धाविका है। गुलबीर सिंह को दोस्तों गोल्ड मेडल मिला था, गुलबीर सिंह ये भी धावक हैं, गुलबीर सिंह ये भी धावक है। इसी चैंपियंस में इनको गोल्ड मेडल मिला था, परंतु इनसे गोल्ड मेडल छीन लिया गया है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दौड़ने का, इन पे आरोप लगाया कि दौड़ने का लेन का इन्होंने उल्लंघन किया है। जिसमें ये दौड़ा जाता है, इससे अगर थोड़ा भी बाहर निकल दिया था उसका उल्लंघन होता है, और इसी कारण जो है इनको इससे बाहर रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। गुलबीर सिंह, गुलबीर सिंह ये धावक है, गोल्ड मेडल जीत चुके थे, लेकिन इनसे छीन लिया गया है। प्रश्न का सही उत्तर हमारा यही था प्रश्न कि ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ईरान में हुआ है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये त्रिपुरा है दोस्तों। यूनिवर्सल हेल्थ कवर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये सभी के लिए है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जितने भी त्रिपुरा के निवासी हैं, त्रिपुरा के जितने नागरिक हैं, इन सबको ये यूनिवर्सल हेल्थ कवर से जो है नवाजा, मतलब इसका फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट का देश है त्रिपुरा दोस्तों, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला देश बन चुका है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला। यहाँ के सीएम कौन है? तो मानिक शाह है, मानिक शाह यहाँ के सीएम है, ये भी ध्यान रखना है। त्रिपुरा ने हाल ही में जन आरोग्य योजना शुरू किया है, जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना हाल फिलहाल में ही त्रिपुरा ने शुरू किया गया है दोस्तों। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा मिलने वाला है, प्रत्येक वर्ष ये मिलेगा दोस्तों। यूनिवर्सल हेल्थ कवर में 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, प्रत्येक वर्ष मिलेगा, और एक परिवार को 5 लाख रुपया मिलेगा। याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है दोस्तों, ये सीएम जन आरोग्य योजना के तहत ये पहल शुरू किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये सीएम जन आरोग्य योजना, इसी पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। त्रिपुरा में शुरू किया गया है, और त्रिपुरा के सीएम जो है ये मानिक शाह हैं, इन्होंने शुरू किया है। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर, और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा का खोज कहाँ किया है? कांगो वर्षावन, बोर्नियन वर्षावन, टोंगास वर्षावन, अमेजोन वर्षावन। ये अमेजोन के वर्षा वन में खोज किया गया है दोस्तों। इस सांप का नाम है क्या है? यूनेक्टेस अकाइमा, यूनेक्टेस अकाइमा सांप का नाम है। ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है, ये भी ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है ये। सबसे बड़ा सांप अभी तक जो खोज किया गया है उसमें विश्व का सबसे बड़ा सांप है ये विशाल एनाकोंडा। इसको विशाल एनाकोंडा है, ये विशाल एनाकोंडा है, ये याद रखना है। इसका सिर मनुष्य के सिर के बराबर ही है दोस्तों,
मनुष्य के सिर के बराबर है इसका सिर। और इसकी जो भुजा है दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो है कार के टावर के बराबर है। कार के टायर, टावर नहीं टायर, कार के टायर के बराबर इसकी जो है चौड़ाई है। 26 फीट इसकी लंबाई है, ये भी ध्यान रखना। 26 फीट इसकी लंबाई है। और ये निगलता भी है दोस्तों, ये निगलता है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो है अमेजोन वर्षा वन में ये मिला है। यूनिक्टिस अकाइमा सांप का नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।